In today's video, we are discussing the sebaceous glands. These are the modification of the skin. Now, we will discuss the embryology, histology, and the general anatomy. All these three things we will cover in a single video. Now, the sebaceous gland. These glands originate from the lateral wall of the hair follicles in the form of a bud. तो hair follicle आप जानते हो क्या होता है? This part is hair follicle. ये this part is hair follicle. ठीक है. अब हेयर फॉलिकल की जो लेटरल वॉल है, लेटरल वॉल, दिस इज द लेटरल वॉल, वहाँ से एक बड ओरिजिनेट होती है एंड दिस बड गिव राइज टू द सेबेशियस ग्लैंड. ठीक है, तो ये हेयर फॉलिकल्स है. हेयर फॉलिकल्स की कुछ ये जो सेल्स हैं, ये लेटरल वॉल पे जो सेल्स हैं, दीज सेल्स दे फॉर्म द बड एंड दिस बड विल इवेंचुअली गिव राइज टू द सेबेशियस ग्लैंड. ठीक है, सो ये एम्ब्रियोलॉजी में बस ये देखते हैं हम कि वो ऑर्गन कौन सी सेल से बना ड्यूरिंग द embryo. In the embryo, this gland originates from the lateral wall of the hair follicles in the form of a bud. This bud differentiate into many sac-like structures and this process is called the saculation. तो ये बड बनी. अब इस बड में बहुत सारे डिफरेंट क्या थैले जैसे स्ट्रक्चर बनेंगे. ठीक है, स्पेस जैसा एक सैक लाइक स्पेस बनेगा जिसको हम सेक्यूलेशन प्रोसेस कहेंगे. Subsequently, proliferation and the degeneration of the germinative cells help in the formation of this gland. तो धीरे धीरे क्या होगा, वो जो जर्मिनेटिव सेल्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगी, वो सेल्स का प्रोलिफरेशन होगा, कुछ सेल्स का डिजनरेशन भी होगा एंड समहाउ इवेंचुअली ये सारी सेल्स से डिजनरेशन और प्रोलिफरेशन होते होते सेबेशियस ग्लैंड का फॉर्मेशन हो जाएगा. दीज आर द सिंपल और ब्रांच्ड एल्वियोलर ग्लैंड. तो सेबेशियस ग्लैंड ब्रांच्ड और सिंपल दोनों तरह की होती हैं. जैसे कि आपने पढ़ा होगा, दिस इज द सिंपल एल्वियोलर ग्लैंड. और ब्रांच्ड में क्या हो जाएगा, ये ऐसे ब्रांचिंग होगी और फिर यहाँ पे एल्वियोलाई बनेंगे ऐसे. तो ये दो तरह की होती हैं. ठीक है, तो जो हमारे पास सेबेशियस ग्लैंड है वो सिंपल भी हो सकती है लाइक दिस, सिंगल एक डक्ट होगी एक्सक्रीटरी, और ब्रांच भी हो सकती है. दे आर होलोक्राइन इन नेचर. अब होलोक्राइन जैसे अभी हमने स्वेट ग्लैंड में देखा था, स्वेट ग्लैंड मीरोक्राइन होती है, जिसका मतलब वो सिर्फ और सिर्फ अपने सिक्रीशन को पोर आउट करती है इनटू द ल्यूमन. लेकिन जो होलोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनमें क्या होता है कि इनके जो सिक्रीशंस हैं वो सेल्स के साथ पिंच ऑफ होते हुए जाते हैं. ठीक है, होलोक्राइन में क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी जो सेल है जिसके अंदर सिक्रीशन भरे हैं, जो सेल सिक्रीशन बना रही है, वो पूरी की पूरी सेल ही ल्यूमन से होते हुए एक्सक्रीटरी डक्ट से आउट हो जाएगी. ठीक है, नाउ द एल्वियोलाई release the secretions into the common duct which open into the hair follicles and hence they mostly associate with them. तो इसलिए हेयर फॉलिकल से एसोसिएट होती हैं क्योंकि इनके जो सिक्रीशंस होते हैं वो एक कॉमन डक्ट में निकलेंगे और वो कॉमन डक्ट कनेक्ट होती है टू द हेयर फॉलिकल. देखो जैसे कि है, ये इनकी ये कॉमन डक्ट होगी, ये कॉमन डक्ट कहाँ जाके खुल रही है, हेयर फॉलिकल में जाके ओपन हो रही है. ठीक है, और ये होलोक्राइन सिक्रीशंस होते हैं इसके. नाउ they are invaded into the dermis. So sebaceous gland mainly किसमें प्रेजेंट है, डर्मिस में. तो मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स हमारे डर्मिस में ही है. नाउ द हेयरलेस जोन, their duct open directly into the skin. देखो अगर जहाँ पर हेयर नहीं है, जैसे कि अभी हमने देखा कि सेबेशियस ग्लैंड की जो कॉमन डक्ट है वो हेयर फॉलिकल में खुल रही है, और हेयर फॉलिकल भी जाके फिर सरफेस पे ओपन अप करेंगे. लेकिन अगर सेबेशियस ग्लैंड वहाँ हो जहाँ पर हेयर नहीं हो या फिर हेयर फॉलिकल ना हो, तो उस केस में जो हमारी सेबेशियस ग्लैंड की कॉमन डक्ट है दैट विल डायरेक्टली ओपन ऑन टू द स्किन. The secretions are called the sebum. Now, each alveolar cell is surrounded by a basal lamina and they have the cuboidal epithelium. तो जो इनकी alveolar cells हैं उनके नीचे एक basal lamina होगी, basal layer होगी जिसके ऊपर ये cells present होंगी. उस basal lamina पर कैसी cells हैं, cuboidal epithelium. तो ये basal lamina है और इसके ऊपर ये कौन सी cells हैं, alveolar cells कैसी हैं हमारी, cuboidal epithelium. तो sweat gland में भी cuboidal epithelium थी, यहाँ पर भी cuboidal epithelium ही present है. The duct of the gland is short and lined by the stratified squamous epithelium. अब ये तो हमने क्या देखा, ग्लैंडुलर एपिथेलियम को देखा. अब जो इससे डक्ट निकल रही है उस डक्ट में हमारे पास कैसी एपिथेलियम है, स्क्वामस एपिथेलियम है. कैसी, वो भी स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है. क्लियर हो गया, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट होगी. नाउ द ग्लैंड इज एब्सेंट इन द सोल्स एंड द फुट पैड्स. सोल्स जो हमारे नीचे पैर वाला हिस्सा है और जो एनिमल्स में फुट पैड्स होते हैं वहाँ पर सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती हैं, बाकी जगहों पर प्रेजेंट होती है. ठीक है, अब देखो फाइनली
ये सब हम देख चुके थे। हेयर का एक बल्ब होता है, उसके अंदर पैपिला इन्वेड करता है, फिर एक हेयर फॉलिकल का स्ट्रक्चर बनता है, बाद एक्सटर्नल रूट शीथ एंड इंटरनल रूट शीथ। ठीक है, तो ये सेबेशियस ग्लैंड यहाँ पर दिख रही है, जो कि अपना सिक्रीशन क्या होता है, इनका सिक्रीशन सीबम होता है। हेयर फॉलिकल होगा तो हेयर फॉलिकल्स के थ्रू ओपन करेगी। अगर मान लो यहाँ पर सेबेशियस ग्लैंड है जहाँ हेयर फॉलिकल नहीं है, तो सेबेशियस ग्लैंड डायरेक्टली ओपन हो जाएगी टू द स्किन। ठीक है, तो ये एम्ब्रियोलॉजी का पार्ट है। तो ये हेयर फॉलिकल की जो एक्सटर्नल इंटरनल रूट शीथ है, वहाँ से एक बड बनती है, फिर वो बड सर्कुलेशन करती है, फाइनली सेबेशियस ग्लैंड बनती है। अभी यहाँ पर आपको एक मसल देखने को मिली है, हेयर इरेक्टर मसल। इसको इरेक्टर पाइलोरम मसल भी कहते हैं। दिस इज अ स्मॉल मस्कुलर बंडल which extend from the papillary layer of the dermis to the fibrous sheet of the hair follicle। तो ये ऊपर से आती है हेयर फॉलिकल की तरफ। ठीक है, तो डर्मिस से हेयर फॉलिकल की तरफ आती है। डर्मिस भी कौन सी, पैपिलरी वाली, ऊपर वाली, और हेयर फॉलिकल्स के भी किधर, फाइब्रस शीट में। दे हेल्प इन द इरेक्शन ऑफ द हेयर ऑन कॉन्ट्रेक्शन। जब भी हमें डर लगता है या फिर ऐसे कोई शॉकिंग सिचुएशन होती है, तो उस वक्त हमारे हेयर का इरेक्शन होता है। दैट इज ओनली एंड ओनली ड्यू टू द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ दिस एरेक्टर पाइलोरम मसल। दिस मसल आर इनर्वेटेड बाय द सिंपैथेटिक नर्व। तो सिंपैथेटिक नर्व से होता है ये। अभी मैं सोचूं मेरे बाल खड़े हो जाए, अभी नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल कर रहा है। So this was all about the sebaceous gland. The notes you can download through my Telegram channel. I will give the link in the description. Thank you.